एक आदमी जो कहीं पे भी जाने के बाद अगर गाली उसके कान पे पड़ती है, तो जो कपड़े उसने पहनने हैं, वो कपड़े घर पे जाके धोता है और वो कपड़े दोबारा नहीं पहनता। एक औरत जो 100 बार कहीं पे भी बैठने से पहले ये चेक करती रहती है कि वहाँ पे कोई एचआईवी इन्फेक्टेड नीडल तो नहीं है जो उसे चुभ जाए। एक आदमी जो इसी डर में लगा रहता है कि मैं अगर घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे पेशाब करने की इच्छा होगी और मुझे कहीं वॉशरूम नहीं मिलेगा। ये लोग कोई असाधारण लोग नहीं हैं, ये साधारण है हम जैसे। इनकी जॉब्स है, इनके घर परिवार है, इनके घर में बहुत खुशियाँ हैं और वो दिखते हमारे जैसे ही है, लेकिन उनके मन में ये ख्याल हज़ारों बार आते रहते हैं और वो उन ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोई काल्पनिक लोग नहीं हैं, ये असली लोग हैं जो असली ज़िंदगी जी रहे हैं। शायद आप भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो। हेलो एवरीवन, आई एम सोनल सनबनी, साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत-बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे फर्स्ट एपिसोड को आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इट रियली मोटिवेटेड मी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर अमेजिंग एपिसोड्स विथ यू ऑल। आपने जो पहला एपिसोड देखा डॉक्टर सागर मुंदड़ा के साथ ओसीडी के बारे में, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वी रियलाइज्ड आफ्टर द एपिसोड वाज रिलीज्ड कि कितने लोगों को पता ही नहीं था ये होता क्या है। So many people got in touch with me that I have these symptoms, but I nobody ever told me that you might have a mental health condition. और ऐसे कई सारे mental health conditions है जो शायद आपको है, आप उसके शिकार हो, लेकिन आपको पता नहीं है, ना आपको कभी किसी का राइट गाइडेंस मिला है। तो डॉक्टर सागर ने हमें अच्छी तरीके से इतनी सरल तरीके से समझाया है कि ओसीडी क्या होता है, ओसीडी पैशन के बीच में क्या अंतर होता है, और उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स देके भी हमें समझाया कि ये क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि मे बी आप इसके शिकार हो, आप इससे ग्रस्त हो, लेकिन शायद आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है या मीन नहीं है कि आप एक थेरेपिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा पाए, या शायद आपको स्टिग्मा, इस चीज़ के साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि आप नहीं जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि कुछ भी हो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी डिसऑर्डर से या किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन से ग्रस्त है, तो प्लीज़ किसी की हेल्प लीजिए। कोई भी आपको जज नहीं करेगा। ओके, हाउएवर, लेट्स से अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे साइकियाट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है, हम नहीं चूज कर पा रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम आप चूज कर पाए, उस समय तक आप इससे कैसे खुद को कोप करने की एक कोशिश कर सकते हैं। खुद आप इसका ट्रीटमेंट नहीं, इसका इलाज नहीं, लेकिन कुछ दिन कुछ दिन जब तक आप किसी की हेल्प ना ले, उस टाइम तक आप कैसे खुद को संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ओसीडी में इंट्रूसिव थॉट्स का आना ये बहुत ही कॉमन बात है। इंट्रूसिव थॉट्स मतलब एक बिन बुलाए मेहमान के जैसे जो विचार आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई सीरियल देख ली, लेट्स से द सीरियल इज अबाउट अ प्लेन हाईजैकिंग। ओके, और एक ख्याल आया कि अरे मैं नेक्स्ट टाइम अगली बार फ्लाइट में बैठूंगा या बैठूंगी तो फिर शायद ये हाईजैक हो गई तो। ओके, ना इंट्रूसिव थॉट्स हैव नथिंग टू डू विथ रियलिटी। या फिर आप कहीं से गुजर रहे हो और आपके दिमाग में अचानक से कहीं से ख्याल आ जाता है कि अरे मैं यहाँ पे गिर गई तो, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, या फिर it's not only related to life and death situations but normal situations also. For example, किसी के बारे में गलत ख्याल आना, ओके, किसी का बुरा हो जाए या किसी का अच्छा भी हो जाए, these are thoughts that are not in your control. आपके कंट्रोल से, आपके नियंत्रण से ये थॉट्स बाहर के हैं
और इसलिए इनको इंट्रूसिव थॉट्स कहा जाता है, जो एक इंट्रूडर की तरह होते हैं। अभी इन थॉट्स के साथ कई लोग, सामान्य लोग, हम इजीली डील कर पाते हैं, क्योंकि थॉट आया, हमने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया या फिर उसको तुरंत उसी समय हटा दिया। हाउएवर इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये इंट्रूसिव थॉट्स घर कर देते हैं। एक थॉट आता है, फिर उस थॉट के ऊपर एक फियर बिल्ड होने लगता है, एंड देन स्लोली दैट फियर बिल्ड्स टू ऑब्सेशन। ऑलराइट, सो नाउ हाउ कैन यू पार्क दीज इंट्रूसिव थॉट्स? जैसे हम कोई कार या फिर कोई भी सवारी पार्क करके कहीं पे भी जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, वैसे ही इन थॉट्स को पार्क करना पड़ेगा। यू हैव टू पार्क देम असाइड। एक दिमाग में कोना बनाना पड़ेगा जहां पे आपने थॉट को रखा है और उसकी आगे की जर्नी आपकी क्लियर है। ऑलराइट, हाउएवर इन थॉट्स के बारे में एक बताती हूँ। ये थॉट्स बार बार आते रहते हैं, वो बार बार दरवाजा खटखटाएंगे। ओके, the thing is, the trick to do around, or the trick to have around these intrusive thoughts is to know that this is an intrusive thought, to be aware and to tell yourself, खुद को बताना पड़ेगा कि ये एक बिन बुलाए मेहमान की तरह थॉट आया है, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये रियलिटी में नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। So one is you have to learn how to block these intrusive thoughts or how to park these intrusive thoughts. All right. The second thing to currently cope with this particular mental health condition is to understand the reason why. ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Now, जब भी हम थेरेपी लेते हैं, हम काफी रूट कॉज तक चले जाते हैं। एक इंसान के जन्म से पहले से लेके उसकी पूरी जिंदगी का एक हिस्ट्री लेते हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये हिस्ट्री में हमें समझ में आ जाता है कि व्हाट आर द कॉमन थिंग्स दैट पीपल विद ओसीडी स्पेसिफिकली हैव इन देयर चाइल्डहुड। ऑलराइट, अभी कई सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, कोई भी ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट है, या आपके किसी पेरेंट को या किसी भी रिलेटिव को ओसीडी ऑलरेडी है, हो चुका है और आप ये देख रहे हो। डॉक्टर सागर ने लास्ट एपिसोड में मेंशन किया था कि पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी, ओके, स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से भी कभी कभी ओसीडी अगर आपके जीन्स में है तो वो ट्रिगर हो सकता है। Now, what is this specific parenting strategy? Number one, I'll elaborate with a case, 3 cases actually. The first case, एक 22-23 साल का लड़का था और उसे वो कपड़े धोता था और कपड़े धोने के बाद उसे कभी दोबारा पहनता नहीं था। और कब धोता था वो कपड़े? अगर वो कहीं बाहर गया हुआ है और बाहर दोस्तों के बीच या फिर ऑफिस में बैठा हुआ है और अगर किसी ने गाली दी, कोई भी एक बुरा शब्द बोला, ओके, उसके अराउंड, उसे गाली नहीं दी है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ गाली दी है। वो घर आता था, उसे लगता था कि अब मैं कंटामिनेट हो गया हूँ क्योंकि मैंने किसी की गाली सुनी है और वो अभी मेरे कपड़ों पे, मेरे शरीर पे, मेरी जो चीजें हैं उनके ऊपर अभी उनका जो डर्टी एनर्जी है वो बैठ गया है, वो चिपक गया है। और वो सोच के वो कपड़े धोता था, और लेकिन धोने के बाद भी जब भी वो उन कपड़ों को पहनने की कोशिश करता था, उसे वही याद आते रहता था। तो दीज थिंग्स यूज्ड टू कम एज इंट्रूसिव थॉट्स टू हिम। वो गाली, वो शब्द, वो बुरे शब्द उसको बार बार अपने दिमाग में आ जाते थे। सो ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर एक और महिला थी अराउंड 34 इयर्स ओल्ड, और वो जब कैबिन में आई तो उन्होंने तकरीबन 50 उठक बैठक किए होंगे, लाइक नॉट लिटरली उठक बैठक, लेकिन कुर्सी पे बैठने से पहले फिर वापस वो खड़े रह जाते थे, फिर वापस बैठने की कोशिश करते थे, वापस खड़े रह जाते थे, बैठते नहीं थे, फिर हाथ से अपने चेयर को चेक करते थे और फिर उसके बाद वो बैठते थे। सो आई ऑफ कोर्स आस्क्ड हर कि what is it, what is this happening to you? अभी कई सालों पहले उन्होंने किसी न्यूज में पढ़ा था कि एक HIV इन्फेक्टेड आदमी लोगों से लिफ्ट मांगता है
और वो अपनी इन्फेक्टेड नीडल, ओके, खुद के खून से इन्फेक्ट की हुई नीडल वो किसी को जिनसे लिफ्ट मांगता है उनको प्रिक करता है। अभी ये बात उन्होंने कई साल पहले न्यूज़ में पढ़ी थी, तो वो अब क्यों आई? ओके, वैसे ही उनका थोड़ा एंजाइटी उनको था ही शुरू से, लेकिन जब उनको बेबी हुआ तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी के वो शिकार रहे, और उसके बाद सडनली द थॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड एंड प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ वो ज़्यादा सिवियर हो गए उनके लिए। वैसे भी मदर्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन, और मदर्स को यूजुअली एंजाइटी रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, राइट, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। But after the baby was born, this is what started happening with her. Now the thing is, why HIV? Why of all the diseases, सारे रोगों में से उन्होंने वो एक ही रोग उनके दिमाग ने, उनके माइंड ने क्यों चूज किया, जबकि बाकी इतने सारे रोग हैं जो बहुत खतरनाक है, राइट? We'll come to this answer. Why? Okay. Another case, एक और आदमी था जो इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन he was abroad. एंड उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि वो अगर कहीं भी पब्लिक जगह पे जाएंगे तो उन्हें पेशाब करने की एक सेंसेशन टू यूरिनेट दैट विल हैपन, एंड उनको वॉशरूम नहीं मिलेगा टाइम पे, और वो उधर ही अपने कपड़ों में ही पेशाब कर बैठेंगे और लोग उन पे हंसेंगे। इस चक्कर में वो घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, या फिर जब भी वो घर से निकलते थे वो आसपास की जगहों में ही जाते थे, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे वॉशरूम इजीली अवेलेबल है, टॉयलेट इजीली अवेलेबल है। उनका बहुत ही सिवियर उनकी बहुत ही सिवियर सिचुएशन थी, और वो और उनकी वाइफ बहुत ही ग्रस्त थे इससे। अदरवाइज अ हैप्पी फैमिली, बहुत ही सपोर्टिव वाइफ है उनकी, बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है उनकी। तो these three cases specifically why I'm mentioning is इन तीनों में एक चीज कॉमन थी। एक्चुअली कई सारे ओसीडी के केसेस में ये एक चीज कॉमन रहती है, बट दीज थ्री वर द मोस्ट सिवियर एंड वेरी इजीली दे एक्नॉलेज्ड, और बहुत आसानी से उनकी थेरेपी हो गई थी। वन थिंग जो उनके पेरेंट्स उनके साथ करते थे was shaming. इन द फर्स्ट केस जिस व्यक्ति को कपड़े धोने की बार बार आदत थी जब कोई भी उनकी इर्द गिर्द गाली देता था, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली में हुई थी, जहाँ पे ब्लैक और वाइट थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल यही सही है यही गलत है और इसके अलावा कोई ग्रे एरियाज नहीं हो सकते। तो गाली देना, कोई भी बुरे शब्द इस्तेमाल करना, बुरी चीजें देखना, ये सब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता था। एंड इट वॉज अ वेरी प्यूरिटेरियन थॉट प्रोसेस। प्यूरिटेरियन मतलब ऐसी थॉट प्रोसेस जिसमें आपको एक सीख दी जाती है कि आपको पवित्र रहना है कुछ भी करके, किसी भी हालात में, और पवित्रता के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉरल वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया जाता है, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन बी और लिव एज अ गुड पर्सन। अभी सेकंड केस में वो जो औरत थी जिनको HIV इन्फेक्टेड नीडल का डर था, उनके घर में ऐसी अपब्रिंगिंग हुई थी जहाँ पे एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ वाज कंसिडर्ड अ टैबू। ओके, तो कोई अभी फॉर एग्जांपल लड़के लड़कियों का एक उम्र में क्रश हो जाता है, कोई 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में अगर वो माँ को बताना भी चाहे कि मुझे एक लड़का पसंद है, अच्छा लगता है, तो उन्हें बहुत ज्यादा शेम किया जाता था, बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया जाता था। इस हद तक कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो इसका मतलब कि तुम्हें बिल्कुल भी कोई मॉरल्स नहीं है, तुम एकदम स्पॉइल्ड चाइल्ड हो। अ, बहुत ही गलत गलत शब्दों का उनके लिए फिर इस्तेमाल किया जाता था। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू इवन पीरियड्स, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल हेल्थ, जो वो पूछती भी थी अपनी माँ से कि ये पीरियड्स क्यों आते हैं, बच्चा कैसे होता है, ये सवाल पूछने पे भी उन्हें बहुत शर्मिंदा किया जाता था कि ये सवाल आप ये आपको शादी के बाद पता चलेगा, आपको बस जिंदगी में शादी करनी है, शादी के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, उससे पहले हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये सब चीजें जानना भी या समझना भी शादी से पहले
नापाक है, it is impure. And this entire approach to purity कि आपको क्लीन रहना है, आप लड़की हो, आपको एकदम साफ रहना है, अपना चरित्र आपको अच्छे से मेंटेन करना है। थ्रू आउट कॉलेज ये जो लड़की थी, औरत थी, वो उन्हें इस बात का हमेशा डर लग, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, बट एट द सेम टाइम ये पता था कि दुनिया में एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, और वो एक ऐसी चीज है कि जो होने पे सबको पता चल जाता है कि आपने किसी के साथ संबंध बनाए हुए हैं। एंड शी यूज्ड टू बी सो स्केर्ड, अगर किसी ने गलती से उनका हाथ भी पकड़ लिया या थोड़ा धक्का मारा किसी मेल ने, किसी पुरुष ने, तो उन्हें डर लगता था कि अरे मुझे तो कुछ ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से अभी मेरी मम्मी को पता चल जाए कि मैंने किसी लड़के को छुआ है। एंड काफी टाइम वो एंजाइटी में रही। ऑफ कोर्स शी गॉट सेक्स एजुकेटेड, उनको समझ में आ ही गया कि ये होता क्या है, जो उनके थॉट्स है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बट इट वॉज टू लेट, क्योंकि उनका वो मेंटल कंडीशनिंग हो गया था ऑलरेडी। ओके, नाउ कम आई कम टू द थर्ड केस, जहाँ पे उन्हें पेशाब करने का डर था, या फिर पेशाब मुझे होगी नहीं होगी, इसका कांस्टेंट ऑब्सेशन रहता था। दिस पर्सन, उन्होंने शायद स्कूल में ही यूज्ड टू बेड वेट, और ही यूज्ड टू वेट हिज पैंट्स, और उनको कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल उतना नहीं रहता था बचपन में, और वो काफी टाइम बाद सीखे। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े एंग्शियस स्वभाव के होते हैं, या उन्हें किसी बात का अगर डर लगता है तो वो एक नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म की वजह से अपने आप को रिलीज कर देते हैं, एंड इन दैट टाइम वो शायद वॉशरूम जाने तक भी नहीं रुक सकते। However, that is not wrong. What is wrong is the reaction given by other people. बाकी लोगों का जो बाकी लोगों की जो प्रक्रिया है towards that particular person when they do that, that is the wrong thing. जब उन्हें ये कहा जाता है कि तुम इतने बड़े होके भी अपनी पैंट गीली करते हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। अभी ये बात जब उनके घर तक पहुंची, उनके मम्मी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने वापस शर्मिंदगी जताई कि मैं शर्मिंदा हूं और तुम्हें भी शर्मिंदा होना चाहिए कि तुमने ये हरकत की है। और ये इतने हद तक हुआ कि आज भी उनके दिमाग में वो थॉट कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियस में रहता है कि मुझे ये पब्लिक में नहीं करना है, अगर मैं गलती से कर दूं तो। हालांकि ये आज तक हुआ ही नहीं है उनके साथ कि उन्होंने कभी पब्लिक में अपने आप को सॉइल कर दिया हो, ये हुआ ही नहीं। उनकी शादी हुई है, उनके इतने सारे फंक्शंस उन्होंने अटेंड किए हैं, ऑफिस जाते हैं, वो काफी अच्छे रोल में है, काफी हाई पोजीशन में है अपनी ऑफिस में, एंड स्टिल उन्हें ये डर लगा रहता है कंटिन्यूअसली। ही इज ऑब्सेस्ड विद दिस थॉट। सो अ स्पेसिफिक पेरेंटिंग स्टाइल ऑफ प्यूरिटारियन थॉट प्रोसेस, पवित्रता के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव देना, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो विचार आ रहे हैं, ये जो इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, अभी इंट्रूसिव थॉट्स सबको आते हैं, ओके, आपको आते हैं, हमें आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस आपने उस थॉट को दबा दिया। आप जिस भी थॉट को, जिस भी इमोशन को आप दबा के रखोगे, जितना भी उसे रिप्रेस करते रहोगे, उतना ही फोर्स से वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। सो one thing that I have understood with these specific cases is a lot of shaming that has happened in these people's childhoods. All right, that's the first reason. The second reason is कई बार obsessive compulsive disorder is also related to a sense of control. जिन बच्चों को या जिन लोगों को अपनी जिंदगी में किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण होना, ये उनको महसूस नहीं होता कि मेरा किसी भी चीज पे नियंत्रण नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा खाना पीना, कपड़े, सोना, मेरा सब कुछ किसी और के कंट्रोल में है, कोई और मेरी जिंदगी डोमिनेट कर रहा है, जो उसे महसूस होता है कि मेरा कोई से ही नहीं है। मैं अगर आवाज उठाऊंगा भी कि चलो आज मुझे ये खाने का, रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है, मेरा
चिप्स खाने का मन है, स्नैक्स खाने का मन है। ज़्यादातर आप कई बार एज़ पेरेंट्स महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार अलाउ कर देते हो। लेकिन कुछ घरों में ये बिल्कुल भी नहीं होता, ओके? कि आपका एज़ एन इंडिविजुअल कोई से है ही नहीं। आपका आपकी जो वॉइस है, जो आपकी आवाज़ है, वो मैटर ही नहीं करती। सो धीरे-धीरे उस इंसान को ऐसे लगने लगता है कि मेरा किसी भी बात के ऊपर मेरी ज़िंदगी में नियंत्रण नहीं है। वो इंसान अपनी पढ़ाई के ज़रिए या फिर अपने काम के ज़रिए या फिर अपने बाकी रिश्तों के ज़रिए, जैसे दोस्त हो गए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो गया, उनके ज़रिए ये नियंत्रण अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन्हें वहाँ पे भी फेलियर मिला या फिर वहाँ पे भी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हुई, तो वो एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, ये अगर ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो गया, तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? एंड दिस स्लोली टर्न्स इंटू एन ऑब्सेशन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। तो किसी भी बात के ऊपर अगर आपको नियंत्रण हासिल नहीं हुआ है या खुद के ऊपर आपको लगता है सबकॉन्शियसली कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय लाइफ, तो वो इंसान धीरे धीरे जिन चीजों के ऊपर उनका नियंत्रण है वो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चीजें ऑर्गेनाइज करके रख दूं अच्छे से, तो मुझे अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि इस चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अगर मैं अपने हाथ बार बार धोता हूं, तो मुझे मेरा इस चीज के ऊपर कंट्रोल है। हालांकि वो डॉक्टर सागर सेड इज ऑल्सो ट्रू कि उन्हें वो कंटेमिनेशन का फियर रहता है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। एंड इवन इफ यू डू गेट कंटेमिनेटेड, अ सेंस ऑफ कंट्रोल जो जिसे महसूस नहीं होता, वो एटलीस्ट इस माध्यम के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। So these are the two major contributors of a faulty parenting style towards causing OCD, obsessive compulsive disorder. तो अगर आप एक पेरेंट हो या फिर आप खुद OCD से ग्रस्त हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझिए। किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को या फिर किसी अडल्ट को भी शेम करना, शर्मिंदा शर्मिंदा फील कराना, ये उस इंसान के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस तक, सूक्ष्म मन तक जा सकता है और वो इंसान फिर ये सारी हरकतें करने लगता है, इन इन चीज़ों के बारे में ऑब्सेस्ड होने लगता है, क्योंकि शेम इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन। इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशन। कभी अगर आप खुद की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचेंगे, तो आपको याद करिए कि आपको लास्ट टाइम शर्म कब आई थी, शर्मिंदा कब महसूस हुआ था, किसी ने ह्यूमिलिएट कब किया था। आज भी उस बात को आप बहुत क्लियरली याद कर सकते हो और वो अभी भी उतनी ही चुभेगी आपको जितनी तब चुभी थी। बिकॉज शेम, लाइक सम इमोशंस, इज वेरी पावरफुल। बहुत ताकत होती है शेम में। तो इसके लिए आपको शेम अटैकिंग, यू हैव टू कन्फ्रंट योर शेम। हाउ डू यू डू दैट? जिस बात का डर है, जिस बात की शर्म आती है, उसके बारे में आप ज्यादा एक्सपोजर लो, ज्यादा नॉलेज लो, इंफॉर्मेशन लो, ज्यादा पढ़ो। और अ, वो चीजें अगर आपके मॉरल कंपस के अंदर बैठती है, तो वो करने की कोशिश भी करो। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट केस, जो आदमी बार बार कपड़े धोता था क्योंकि उसको कोई आसपास गाली देता था, तो उसको कपड़े धोने की इच्छा होती थी, तो उसे क्या करना चाहिए? ही शुड वेयर द सेम क्लोथ अगेन। उन्हें सेम कपड़े पहनने चाहिए और जो भी उन्हें फील हो रहा है वो फील करे। घिन आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, इम्प्योर सा लग रहा है, अनक्लीन लग रहा है, करो उसे फील। डोंट रन अवे फ्रॉम दीज इमोशंस, फेस दोज इमोशंस, दे आर वेरी नेचुरल ह्यूमन इमोशंस। पर ये आप जितनी बार करोगे, ओके, उतनी बार आपको आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू नो व्हाट, आई डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ दिस। अभी हर ओसीडी के केस में शेम और कंट्रोल आर नॉट द कोर कंट्रीब्यूटर्स। बाकी के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं।
लेकिन ये आपका काम है और आपके थेरेपिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट का काम है साथ में मिलके इस बात को जानना कि मेरा रीज़न क्या है, मेजर इमोशन क्या है, जिसकी वजह से आज मैं इतना ग्रस्त हूँ। And of course, these people will help you out. But if these are the reasons, if shame and control are the reasons, then you have to face it. You can try to face it. बहुत एंजाइटी होगी, 100% होगी, तो किसी का सहारा ले लीजिए। टेक समबडी सपोर्ट, किसी किसी दोस्त का या फिर किसी फैमिली मेंबर का आप सहारा लेके इसको पार कर सकते हो। इससे आपका ओसीडी चला जाएगा? नहीं। ओसीडी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही आप उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे आपका जो लेवल ऑफ एंजाइटी है, जो आपको इतना परेशान कर रहा है रोज, क्या थोड़ा कम हो सकता है? डेफिनेटली, व्हाई नॉट? क्योंकि अल्टीमेटली थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, दे कैन गाइड यू। साइकियाट्रिस्ट विल गिव यू मेडिसिन्स। ये मेडिसिन्स आपके ब्रेन के केमिस्ट्री को चेंज करने में हेल्प करेंगे। डेफिनेटली थेरेपिस्ट आपको राह दिखाएंगे, आपके साथ मिलके एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज, बातें करेंगे, लेकिन आखिर में काम आपको ही करना है, राइट? इससे आपको कोई छुटकारा नहीं है। सो आई रियली रियली होप कि जो कोई भी ये सुन रहा है, आपको आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ और अभी से ही अपने आप को पूछिए कि मेरा जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, उसके पीछे व्हाट इज द व्हाई, ये क्यों हो रहा है बचपन से लेके अब तक। अच्छा, इसकी वजह से आपको अपने माता पिता को ब्लेम करना है? नो, डू नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स, क्योंकि वो खुद एक गलत तरीके के पेरेंटिंग के शिकार है। उन्हें भी कुछ ज्यादा पता नहीं था, मालूम नहीं था। उनके माता पिता ने उन्हें जैसा सिखाया है वही उन्होंने आपको सिखाया है। तो इसकी वजह से आप उनके लिए एक बदले की भावना या फिर गुस्सा मन में ना रखें, बट एट द सेम टाइम बी अवेयर कि हाँ, ये हुआ है जिसकी वजह से आज मैं इतना परेशान हूँ और इसकी वजह से मुझे आगे चल के ये तकलीफें हो सकती है और इसका जवाब है। तो मैं ये जवाब ढूंढने में अपनी एनर्जी स्पेंड करता हूँ या करती हूँ, ना कि खुद को विक्टिमाइज करने में, खुद को एक विक्टिम मानने में। तो just go ahead, find out your why, learn how to park these intrusive thoughts, क्योंकि जो intrusive thoughts अगर आप पार्क नहीं करेंगे तो फिर वो बार बार आके आपको परेशान करेंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह और आप उनको हटा भी नहीं पाओगे। तो इसकी वजह से आई रियली रियली होप कि आप ये कर पाओ और ज़रूर किसी की मदद ले लीजिए। देयर आर मेनी पीपल हु आर आउट देयर टू हेल्प यू। I really hope this helps.